गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारे मुंबई में तो रोज पानी गिर रहा है भाई, है ना, और बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है। लेकिन यही है कि मतलब मुंबई में क्या होता है, जब रेनफॉल होता है, तेज पानी गिरता है, तो सड़कों पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब एक रेड सिग्नल क्रॉस करने में आपको 3 बार रुकना पड़ता है। जो मेरे ऑफिस जाने का जो समय है, नॉर्मली मैं जब ऑफिस के लिए निकलता हूं तो मुझे 35 मिनट से लेके 40 मिनट का समय लगता है, और रेनी सीजन में जब निकलता हूं तो मुझे जो है वो 1.5 घंटे का समय लगता है। कि मतलब सोचिए, 1.5 घंटा ऑफिस जाना और 1 घंटा ऑफिस से वापस आना, 2.5 घंटे का समय जो है केवल जाने और आने में लगता है। तो अभी फिलहाल में जब रेनी सीजन में जब तेज पानी गिरता है तो फिर मैं घर से काम कर लेता हूं। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मेरा पूरा सेटअप घर पर भी लगा हुआ है, बाकी मेरी पूरी टीम जो है वो काम कर ही रही होती है। मुंबई में लाइफ थोड़ी टफ है। लोकल ट्रेन में सफर करना, जो लोग स्टाफ आता है लोकल ट्रेन में, तो वो जैसे 9 बजे का ऑफिस होता है तो वो सुबह अपना 7:30 घर से निकलते हैं, वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, फिर स्टेशन चेंज करना पड़ता है कई बार, और फिर वो ऑटो करते हैं स्टेशन तक पहुंचने के लिए, स्टेशन से घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए। तो लाइफ इज वेरी टफ इन मुंबई। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुंबई में मैंने एक बात देखी है कि लोगों को का टाइम को लेकर सेंस, कि लोग चूंकि लोकल ट्रेन पकड़ रहे होते हैं, उन्हें मालूम है कि 8:10 की है, 7:50 की ट्रेन है ना। तो मुंबई में लोगों में जो टाइमिंग को लेकर, समय को लेकर जो अवेयरनेस है, वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। भोपाल में यदि कोई आदमी आपसे बोलता है ना कि डॉक्टर साहब मैं आपसे 11 बजे मिलने आऊंगा कल सुबह 11 बजे, ठीक है, 11 बज चुका होता है, 11:30 बज चुका होता है, 11:45 बजे बोलेगा वो कि सर मैं रास्ते में आ रहा हूं बस। अरे भोपाल में रास्ता मतलब 5 मिनट में दुनिया इधर से उधर आधी पूजा 10 मिनट में, लेकिन वो टाइम शादी में भी जो है वो लिख देते थे भोपाल में कि आप 8 बजे शाम से आपके आगमन तक, ठीक है। तो मतलब यदि आप 8 बजे पहुंच जाए शादी में कि भैया लिखा तुम्हारे कार्ड में 8 बजे से शुरू हो रहा है फंक्शन, हम तो 8 बजे आ गए, तो आप देखोगे प्लेट साफ करके लग रही होती है, कपड़ा बड़ा बिछड़ा होता है कि भैया ना आप, तो सामने वाला सोचता है कि यार बड़े तुम तो बहुत ही भूखे हो यार, 8 का लिखा तो 8 ही पे आ गए तुमको 9-10 बजे तक आना चाहिए आराम से, है ना। तो टाइमिंग को लेके जो है ना, वो मध्य प्रदेश में थोड़ा सेंस डिफरेंट टाइप का है, लेकिन मुंबई में एक डिफरेंट, मुंबई में बोला है आपको कि मुंबई में लोग मिलने का टाइम कैसे देते हैं आपको पता है? 7:39, 5:17, ऐसा टाइम देते हैं लोग। जैसे एक मुझे इससे एक किस्सा याद आया कि एक बार अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे, तो वो जब वो साइंटिस्ट थे तब वो है ना विक्रम साराभाई जो है उस समय के स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो जो है वो उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, ठीक है। जब वो साउथ में कहीं पोस्टेड थे, वहां से वो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने विक्रम साराभाई से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा, और जब उनको टाइम मिला कि भैया कि विक्रम साराभाई ने आपको मिलने के लिए बुलाया है ऑफिस में सुबह के 3:53 पे, तो इनको डाउट हुआ। इन्होंने पूछा कि विक्रम साराभाई के पीए से पूछा अब्दुल कलाम जी ने कि ये गलती तो नहीं है एएम और पीएम में, इसमें लिखा है 3:53 AM। उन्होंने कहा नहीं गलती नहीं है, सुबह का 3:53 पे आपको पहुंचना है। तो ये सोचते रहे बैठ के कि आज तक तो अपन सोचते थे कि फॉरेन की फ्लाइट पकड़ो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, ये कौन सा तरीका हुआ कि सुबह। लेकिन जब विक्रम साराभाई से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई तय नहीं है, मैं रात भर दिन भर भी काम करता हूँ। हाँ, ये कि मैं अपने सोने के लिए 6 घंटे निकाल लेता हूँ, पर वो 6 घंटे कौन से होंगे ये मैं ही तय करता हूँ। तो इसलिए जब अर्जेंट है, जब तुमसे मिलना जरूरी था, तो सुबह 3:53 का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, और वो सो के उठे होंगे उस समय तकरीबन 3:30 बजे रात को सो के उठे होंगे विक्रम साराभाई। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो है वो समय को लेकर इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम। जिंदगी जो है वो समय तो है, और समय गुजर गया तो मतलब समझ लीजिए कि जिंदगी गुजर गई, ठीक है। इसलिए जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि कई बच्चे, अभी मैं एक मैसेज देख रहा था आज अपने ऐप में, किसी बच्चे ने बड़ा सा मैसेज लिखा कि बायोमेंटर्स के टेस्ट टफ लगते हैं लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे डीपीएस से नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन सीधे के सीधे जो है वो क्लासरूम में जैसे डायरेक्ट लाइन बोली, डायरेक्ट लाइन की लाइन नहीं आती है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन नहीं आती है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो उसके पीछे कारण ये कि बेटा ट्रेनिंग हमेशा ट्रिकी रखनी पड़ती है। ट्रेनिंग में यदि हम कमजोरी रखेंगे तो तुमको कोई पछाड़ देगा वहां एग्जाम में जाके। सुनो, बायोमेंटर्स का रूल ये है कि बायोमेंटर्स अपने कमांडो को टफ ट्रेनिंग देते हैं ताकि कोई उनको हरा ना पाए। यदि मैं ट्रेनिंग में लेकर आपके साथ में जो है वो नरमी बरतूंगा तो होगा ये कि आपको कोई हरा देगा। मैंने उसमें आपने दंगल मूवी देखी है, दंगल मूवी में आमिर खान जो है वो अपनी बेटी को ट्रेन जब करता है तो वो पहले दोनों बहनों को लड़ाता है, फिर उसको लड़की को लेकर खुद भी लड़ता है, लड़की को फिर लेके जाता है, फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन में लड़वाता है उसको, ठीक है, तब जाके वो ट्रेन करता है अपनी बेटी को, ऐसे ट्रेन करता है कोई उसे हरा ना पाए।
देखिए दंगल मूवी, नहीं देखिए तो देखना जरूर मूवी उठ के कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है ना। तमाम विरोधों के बावजूद अपनी बेटियों को वो कुछ फूड हैबिट उनकी चेंज करता है, सुबह सुबह परेशान करता है, उठ के दौड़ाता है उनको बेटियों को। बेटियां अपने पिताजी को बोल रही होती कि बापू तू जरा बड़ा परेशान करके रखा है बापू ने के, लेकिन वो बेटियां फाइनली नेशनल लेवल की जो है फोगाट, गीता फोगाट इनकी बात कर रहा हूं मैं, असली कहानी पर बेस्ड है वो, तो नेशनल लेवल की प्लेयर बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि पिता को और गुरु को थोड़ा टफ होना पड़ता है ताकि उनके बच्चे अच्छा करें लाइफ में। अदरवाइज क्या होगा कि दुनिया आपको बहलाने फुसलाने वाली, लोहा अपनी, मैं आपके कंफर्ट के लिए काम नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में ये बात डाल लेना जितने बच्चे बायोमेंटर्स के कमांडोज हैं कि रिमेंबर वन थिंग कि मैं आपके कंफर्ट के लिए काम नहीं कर रहा हूं, आपके सक्सेस के लिए काम कर रहा हूं। तुमको जहां कंफर्ट मिलेगा ना बेटा, याद रखना, जब आपको जो है ना, आपको रेशमी चप्पलें पहना दी जाती हैं, आपको गोदी में उठा ले जाता है, तो आप चलना भूल चुके होते हैं। एक पुराने समय की कहानी मैंने बताई भी थी कभी कि एक राजा था, एक उसकी जो रानी थी वो उसका राजकुमार का जन्म होता है, जन्म के कुछ महीनों बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तो छोटा बच्चा होता है, 2-3 महीने का बच्चा होता है, अब वो राजकुमार भैया, पहला बच्चा, बड़ा बच्चा राजकुमार, तो वो अपनी एक और लेडी से वो जो है मैरिज करता है, राजकुमारी से शादी करता है। और राजकुमारी शर्त ये रहती कि मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखना, वो युवराज है, तुमसे मैं शादी इसीलिए कर रहा हूं कि वो युवराज है और उसका तुम्हें ध्यान रखना है। राजकुमारी कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूंगी उसका। तो राजा जब भी राजा देखता है कि वो छोटे बच्चे को उठा के प्यार से जो है वो पालने पर रखी होती है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, कभी उतारती नहीं, अपने कंधे पे रखेगी बच्चे को, बच्चे का बहुत ध्यान रखेगी, हाथ से खिलाएगी, पूरे समय से लड़ाती रहेगी। जब भी राजा कभी गुप्तचरों से बोलेगा कि रानी ध्यान रख रही है, देख के बताना, तो गुप्तचर बोलते साहब रानी तो अपने बच्चे, अपना खुद का बच्चा भी ना कर पाती, इतना ध्यान रख रही रानी बच्चे का, बहुत बच्चा भी बड़ा खुश की माँ तो पूरे समय मेरी सेवा में लगी होती है। लेकिन रानी ने 2 साल तक बच्चे को जो है जमीन पर उतरने नहीं दिया, जमीन पे गोदी में रखी रही, प्यार करती रही। 2 साल 2.5 साल का बच्चा जब हो गया तो बच्चा चल ही नहीं पाया। बच्चा जब चलना सीखता है ना, तो पहले घुटने घुटने चलता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, उसकी बोन डेवलप होती है, पूरी मसल्स डेवलप होती है, बच्चा विकलांग हो गया। और फिर रानी का अपना खुद का बच्चा हुआ, वो फिर राजा बना, क्योंकि विकलांग कैसे राजा बन जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब कई बार जो प्यार दिखता है ना, प्रेम दिखता है, वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम चोपड़ा होता है वो, ठीक है ना, पुरानी फिल्मों का विलेन। कहने का मतलब ये है कि वो प्रेम नहीं होता, वो नुकसानदायक होता है, घातक होता है वो। तो इसलिए ऐसी घातक चीजों से बचना है हमको। मैंने कहा ना आपसे, मैं सख्त रहूंगा, मैं डांट सकता हूं आपको, लेकिन मैं आपके सफलता के बाद से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। तो जितने बच्चे ये जो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं ना, किसी बच्चे ने लिखा, बड़ा मन को बड़ा बुरा लगा देख सुनकर कि लिखा हुआ देख के, उसने लिखा कि इसीलिए लोग बच्चे बायोमेंटर्स को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि यहां पर उन्हें ट्रेनिंग टफ लगती है। तो भैया ऐसा है, इसीलिए बायोमेंटर्स का रिजल्ट, बाकी सारे लोग झूठ बोलते हैं, जो करते हैं, खरीदते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पर बायोमेंटर्स अपना एक भी रिजल्ट मैनिपुलेट नहीं करता। इसलिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतर रिजल्ट बायोमेंटर्स का है, क्योंकि ट्रेनिंग टफ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे रास्ता भी टफ है, और आगे आपको उन लोगों से लड़ना है जो सो कॉल्ड बड़े कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, सामने की सीट पर बैठ के टॉपर के रूप में सम्मान पा रहे होते हैं, उन लोगों से लड़ना होता है आपको। और इसलिए आपको मैं मतलब मजबूत बना देना चाहता हूं। अब जिन लोगों को भी डाउट होता है कंटेंट पे, याद रखो बेटा, आप एक काम करो, XYZ कोचिंग, ABC कोचिंग, जो देश की बड़ी बड़ी नामी, जिनके पास बहुत करोड़ों पैसा है, जो डाल के पैसा सब जगह दिखा रहे, उन कोचिंग के कंटेंट से कंपेयर कर लो, आपको समझ में आएगा कि कंटेंट बायोमेंटर्स का जो है वो 1 सूत ऊपर ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों को हारना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि ये तो लड़ाई जो है वो वर्चस्व की लड़ाई है, कि यहाँ पे कौन सबसे बेहतर सुपीरियर है, और उसमें मैं तो हार नहीं सकता, मैं क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इसीलिए आप लोग, जितने लोग कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं ना कि अरे यार मजा नहीं आ रहा है, सर तो ऐसा करते हैं, सर बहुत टफ पूछते हैं, सर तो ऐसा करते हैं, सर तो रगड़ देते हैं टेस्ट के, क्योंकि भैया जिताना है तुमको यदि मैं लाइन टू लाइन पूछ लूंगा बिल्कुल ऐसी किसी, तुम रिटायर्ड DPS के क्वेश्चन सीधे उठा के दे दिए है ना, वही तो तुम्हारे नंबर तो 100% आएंगे, तुम खुश भी रहोगे, लेकिन तुम्हें कोई कहीं हराने की तैयारी कर रहा होगा, टफ ट्रेनिंग कर रहा होगा। तो तुम चाहते हो कि तुम टफ ट्रेनिंग लास्ट राउंड में हार जाओ, तुम चाहते हो कि तुम लास्ट लैप में हार जाओ, गलत है ना, ये तो हारना नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम टफ हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, हम आपको मेहनत करवा सकते हैं, आपको मेहनत कराते में मैंने कहा ना कमांडो ट्रेनिंग तभी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा कमांडो हारता नहीं है। वो जितने सिलेक्शन बायोमेंटर से स्टूडेंट रेशियो में होते उतने कहीं से नहीं होते, जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है वो इसीलिए क्योंकि ट्रेनिंग टफ है, क्योंकि ट्रेनिंग में मजबूती चाहिए, वो चाहिए, आपका गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए कि हाँ भाई मैं करूंगा, ठीक है।
तो वैसा चाहिए हमको कि आप कोई भी हॉलीवुड मूवी देख लो, कुछ भी देख लो आप, या आर्मी की ट्रेनिंग देख लो आप किसी आर्मी पर्सन से पूछना कि जो कमांडो बनने लोग जाते हैं उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं, वो बोलेंगे भैया कमांडो की पहली वीक की ट्रेनिंग से आधे लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो नहीं झेल पाएंगे वो, तो फिर वो सामान्य सैनिक बन जाते हैं। कमांडोज जो होते हैं वो तो डिफरेंट ही होते हैं, मतलब जब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी की होती है वो कमांडोज के हाथ में होती है, और वो किसी खा की नहीं सुनते कमांडो। अभी महाराष्ट्र में अपने पीएम आए हुए थे, तो यहाँ पे जो अपने सीएम है उनके बेटे जो है वो गाड़ी में साथ होंगे आदित्य ठाकरे जी, तो उनको भी उन्होंने उतार दिया, नहीं आपका नाम लिस्ट में नहीं है, चलिए बाहर जाइए, होंगे आप मंत्री, पीएम के पास आप नहीं आ सकते। उस लेवल आप आते भी हैं, सीएम भी है, तो पूरे फ्रिस्किंग होती है, पूरी टेस्टिंग होती है कि आप अंदर घेरा क्रॉस करते जाते हैं, कि आप उनके पास पहुंच रहे हैं, मतलब आपकी इतने लेवल पर टेस्टिंग हो चुकी है कि आप कुछ भी कर नहीं सकते। आप एकदम चौकस नजर होती है उनकी, सब तरफ स्कैनिंग कर रहे होते हैं वो। ऐसे ही नहीं बन जाता आदमी कमांडो, गुर्दा चाहिए होता, जिगर चाहिए होता। तो मैं बता दूं आपको कि जहां जहां कंफर्ट ढूंढ रहे हो ना, और ये जिंदगी का बहुत बड़ा नियम है। जो लोग अब कुछ लोग कहते हैं साहब हमारी दुकान नहीं चलती है, हमारी शॉप कम चलती है। अब तुम यार 10-11 बजे शॉप पर पहुंचते हो अपने कंफर्ट से, 5 बजे 6 बजे तुम बंद करते हो ऑफिस के जैसा अपना, अब कहां से ग्राहक आ जाए? जो सामने वाला सुबह 7 बजे अपनी शॉप खोल के रात के 9 बजे तक अपना मैनेज कर रहा है टाइम को, उसका चल रहा है शॉप उसका। तो लाइफ में हर जगह पे है ना, यू कैन नॉट फाइंड सक्सेस एंड कंफर्ट टुगेदर। उसके लिए एक लेवल अचीव करना पड़ता है। सक्सेस और कंफर्ट को अचीव करने के लिए एक लेवल पहुंचना होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई इस सक्सेस से हम ये कंफर्ट उठा सकते हैं। लेकिन तब भी मेहनत करना पड़ता है। आज भी अमिताभ बच्चन का मुझे कोई परिचित मिले, वो अमिताभ बच्चन के क्लोज है, तो बता रहे थे कि बच्चन साहब आज भी सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, वर्कआउट करते हैं, दिन भर का शेड्यूल है, घर में कहीं शूटिंग उनके घर में बना दिया उन्होंने, आजकल तो एड की शूटिंग घर में भी होती है उनकी, फिर फिल्म सिटी के लिए निकलेंगे, वहां भी शूटिंग करेंगे वो। अब आदमी इतना ओल्ड आदमी, इतना सब कुछ, पैसा गाड़ी सब कुछ, क्या नहीं है अमिताभ बच्चन जी के पास, लेकिन वो सुबह सुबह से काम कर रहे होते हैं। कोई बताया कि भाई अंबानी जो है वो रात को आधी रात से अधिक काम करते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठते हो, कि वो 3-4 बजे तक काम करते हैं। आप बोलोगे इतना लेट तक काम क्यों करते हैं? क्योंकि कई दुनिया के कई देशों में काम फैला हुआ है, वहां की मीटिंग उनके टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आदमी बहुत अमीर हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके पास बहुत कंफर्ट हो गया। समय सबके पास उतना ही होता है, आप कैसे यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जितने भी लोग जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं ना, तो रगड़ना सीखो अपने आप को। जब तक तुम दो चकमक पत्थर में से जब रोशनी कब निकलती है, पत्थर से आग लगाना सीखा था आदमी ने। जब पत्थर को रगड़ते हो मारते हो दूसरे पे, मारते हो तो पत्थर को कष्ट होता है, लेकिन चिंगारी निकलती है और उससे आग लगती है। बगैर घर्षण के सफलता नहीं मिलती है। रगड़ दो अपने आप को। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, और सफलता तभी मिलेगी। आज मैं लाया तो था बुक कि आपको सेपियंस बुक के बारे में कुछ बताऊंगा, पर लंबा हो जाएगा, तो कल बताऊंगा आपके इसके बारे में। आज मैंने मैसेज देखा तो मैंने कहा आपसे कम्युनिकेट करूं। मैं वो रानी नहीं हूं जो बच्चे को गोदी में रखेगी 2 साल तक और उसके बाद उतारेगी तो वो विकलांग हो जाए बच्चा। मैं दंगल का पिता हूं। अपने बच्चों के लिए मैं कठोर रहूंगा ताकि कोई ना हरा ना पाए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।